कसिया थाना क्षेत्र के भरौली ग्राम सभा में 2 दिन पूर्व संदिग्ध परिस्थितियों में मिली भास्कर उर्फ पंकज की लाश को लेकर अब मामला गर्मा गया है। मृतक की पत्नी और मां ने साफ तौर पर हत्या की आशंका जताई है और कसिया पुलिस पर एफआईआर दर्ज न करने का आरोप लगाया है। पत्नी का दर्द, मेरे पति को 2 लोग बाइक से ले गए थे, रोती बिलखती पत्नी ने बताया। मां ने भी जताई साजिश की आशंका। मृतक की मां ने भी बेटी के बयान की पुष्टि करते हुए कहा, यह कोई हादसा नहीं, हमारे बेटे को साजिश के तहत मारा गया है। हम न्याय चाहते हैं, दोषियों को कड़ी सजा मिले। परिवारजनों के बार बार कहने के बावजूद कसिया थाना पुलिस ने अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की है। इससे परिजनों में आक्रोश और निराशा है। परिवार का कहना है कि जब तक प्राथमिकी दर्ज कर उचित जांच नहीं होती, वे शांत नहीं बैठेंगे। पुलिस निष्पक्ष जांच करे और सच्चाई सामने लाए। आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी सजा दी जाए। अब सवाल यह है, अगर किसी परिवार की सुनवाई नहीं होती तो वो न्याय कहां से पाएगा? क्या एफआईआर दर्ज करना भी एक सिफारिश आधारित प्रक्रिया बन चुकी है? क्या पुलिस की निष्क्रियता साजिशकर्ताओं को खुली छूट दे रही है? जनहित में जनता से अपील, प्रशासन को चाहिए कि मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू करे ताकि मृतक के परिजनों को न्याय मिल सके और क्षेत्र में कानून पर जनता का भरोसा बहाल हो। प्रभारी निरीक्षक ओम प्रकाश तिवारी ने कहा कि पीएम रिपोर्ट मेरे सामने है, उसमें ऑल बॉडी में कहीं चोट खरोच का निशान नहीं है। आरोप निराधार है। मृतक भास्कर त्रिपाठी का बिस्तरा रिपोर्ट जांच के भेज रहा हूं। अगर उसमें कुछ आता है, उस रिपोर्ट के आधार पर तहरीर प्राप्त कर एफआईआर लिखा जा सकेगा। विगत 72 घंटों के भीतर कसिया थाना परिक्षेत्र में कई लाशें बरामद हो चुकी, जिनमें कुछ की हत्या की भी आशंका और एफआईआर भी मुकदमे भी दर्ज हो गए। 2 दिन पूर्व वार्ड नंबर 18 पंडित दीन श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर की निवासी भास्कर की लाश भरौली गांव में पोखरे के अगल बगल में प्राप्त हुई। कसिया पुलिस प्रथम दृष्टया भी लग रहा था कि ये जो लाश मिली है ये प्राकृतिक मौत नहीं है, ये आम मौत नहीं है। माँ बाप को भी लगता रहा कि हाँ ये इसमें हमारे बच्चे की हत्या की गई। हमारे सामने मृतक भास्कर की माँ मौजूद हैं। आप जब पहली बार भास्कर को मृत हालत में देखी तो आपको क्या लगा? बोले हाँ बोलिए। लगा कि मतलब उसको वहाँ वो अपने मौत से नहीं मरा है, उसको कोई लेके गया है। वो ऐसी जगह है कि वहाँ मतलब जहाँ मरा है वहाँ अपने से जा नहीं सकता है। मेरा लड़का मतलब रात में अकेले कहीं नहीं जाता है, वहाँ गया तो गया कैसे? उसकी मौत हमको देखने से ही लग रही है कि उसका मौत अपने से नहीं हुआ, जरूर किसी की साजिश हुई है। सुबह घर से कई बजे भास्कर निकले? 9 बजे निकला घर से। अच्छा, 9 बजे से निकले। 9 बजे निकला, उसके बाद घर नहीं आया। और कै बजे उनकी शाम तक पता नहीं चला? शाम तक पता नहीं चला। सवेरे 6 बजे जब उनकी वाइफ गई तो वही मतलब वहाँ एक लड़का था, उसी से पूछी कि बाबू यहाँ कोई लड़के को देखे हो? तो लड़का ने बोला कि हाँ कोई लड़का तो नहीं आया है, लेकिन एक लाश उधर है। तो ये बोली कि लाश किधर है, चलिए हमको दिखाइए। वो लड़का ले गया, लाश को दिखाया। और लड़का जब लाश देखा तो उसी समय एक पुलिस को वहाँ पे फोन कर दिए थे और वही जाकर मतलब इनको ही ले आकर वहाँ पे दिखाया था। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या भास्कर की हत्या हुई है? वो अपने से मतलब वहाँ जा नहीं सकते हैं, हमको इसमें लग रहा है कि जरूर किसी की हाथ है उसमें। क्या उस दिन आपको ऐसा लग रहा है क्या कि उनके साथ भास्कर के साथ कुछ और भी लोग थे? ये तो मतलब कोई कह रहा है कि उसके साथ वो गुटखा खाया, वहाँ उसके साथ 2 लोग थे। किस जगह गुटखा खाया भास्कर? वो गुटखा खाया वहाँ नहर पे खाया है, वहीं पे जिस दुकान पे खाया है वहीं पे मतलब वो पैसा भी दे रहा था, दुकान वाला ले नहीं रहा था। वही बताया है कि यहाँ पे मतलब 2 लोग और थे साथ में? 2 लोग और साथ में थे, वहाँ गुटखा खाया। वो कौन लोग थे, इसके बारे में कोई जानकारी? वो 2 लोग कौन थे उसके बारे में कुछ क्या पता पुलिस नहीं। ने अभी तक कसिया पुलिस ने आपकी एफआईआर एडमिट की? नहीं, कुछ नहीं की, कुछ नहीं हुआ है अभी। रिपोर्ट क्यों नहीं होना चाहिए? रिपोर्ट आ गई है, रिपोर्ट शायद आ गई है और बिस्तरा संरक्षित किया गया है। एग्जैक्ट कारण पता नहीं चला है, लेकिन परिजनों का आरोप है कि भास्कर की मौत प्राकृतिक न होकर एक हत्या थी और पीड़ित की पत्नी और पीड़ित की मां आप सामने देख ही रहे हैं। लाश की शक्ल भी देखने से ऐसा लगता है कि पोस्टमार्टम के बाद जो भास्कर की शक्ल दिख रही है वो सामान्य तरीके के इंसान की शक्ल नहीं है। अगर प्राकृतिक मौत होती तो जाहिर सी बात है कि शक्ल में इस तरह का विच्छेद नहीं होता। तो बहुत सारे प्रश्नों के साथ अब देखना ये है कि आपकी मांग पूरी होती है। आप क्या निवेदन करना चाहती हैं कि आपकी एफआईआर दर्ज हो? हाँ, और सारे सीसीटीवी कैमरे
सारे सीसी कैमरे उसको मतलब छानबीन किया जाए कि ताकि कैसे उसकी मौत हुई। आखिरी वक्त ताकि में उसके साथ कौन लोग थे और कौन आखिरी उसको, समय उसके साथ कौन लोग थे इसकी छानबीन की जाए। जो लोग लेके गए उसको, जो लोग ले गए उसकी छानबीन हो कि कौन वो आदमी था जो लेके गया है। तो आपका मुकदमा दर्ज हो और हाँ, इसकी हो छानबीन में जाएगा। तहकीकात हो, हाँ, यही आप। छानबीन हो जाए उसकी मतलब तभी तो पता चलेगी कि वो कौन व्यक्ति था जो उसके साथ वो गुटखा खाया है। जी धन्यवाद। हमारे साथ मृतक भास्कर की पत्नी यहाँ पे वंदना मौजूद हैं। वंदना, आप अपने पति को चूँकि एक लंबे काल से जानती हैं, आप उनके जब लाश के पास गई तो आपको कैसा महसूस हुआ और इस पूरे घटनाक्रम के आलोक में आप क्या मांग करना चाहती हैं और आपका क्या कहना है? जैसे वो हैं तो बहुत ही डरपोक थे, जी। बहुत ज़्यादा। वो उस मोहल्ले में कभी जाते नहीं थे। ऐसा लग रहा है जैसे उनको किसी ने वहाँ पे ज़बरदस्ती ले गया होगा। वो ज़रूर किसी के साजिश के शिकार हुए हैं। वहाँ पे कोई उनको ले गया है और उनको ज़बरदस्ती कोई साजिश में ही उनको मुआ है। वो अपने आप नहीं मरे हैं। वो क्या वहाँ पे कभी जगह कभी वो ऐसी गया हम- था क्या नहीं। तुम्हारे साथ या जहाँ हम फिर लोग देखे जैसे हम कभी जाने वाली वहाँ जगह है बोलते ये थे नहीं। जाने के लिए, तो वो कि मुझे मना करते थे कि वो बहुत ख़तरनाक एरिया है, वहाँ आप कभी मत जाइएगा, ना हम कभी वहाँ जाना चाहेंगे। फिर ऐसे जगह पे वो मिले कैसे? ऐसे तो जगह गए पे कैसे वहाँ पे वो गए कैसे? लाश उनकी जब आप गई तो कहाँ था? खेत के आसपास था, मूज में था, कहाँ था? मुझ पे नहीं, सड़क पे ही था। रोड पे ही था। नहीं चक रोड है। हाँ, वहीं चक रोड है वहीं पर था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो खैर कोई एक्सटर्नल और इंटरनल घाव नहीं आया है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि क्या इसमें सीसीटीवी कैमरे अगर जांच किए जाएं तो ये पता चल जाएगा? बिल्कुल, ये तो करना ही चाहिए। मान जो आदमी वहाँ नहीं जा रहा वो अचानक कैसे गया? आखिरी बार कहाँ देखा गया, ये एक सवाल तो है। हाँ, क्योंकि किन लोगों के साथ देखा कुछ लोगों गया? का कहना है कि वो 4 या 5 के करीब वो एक दुकान से गुटखा लिए हैं और उसी टाइम कोई 2 लोग आए हैं, उनको बाइक पे बिठा के ले गए हैं लोग। आखिर वो 2 लोग कौन थे? वो 2 लोग कौन थे और जो उनको ले गए हैं वहीं पे क्यों छोड़ के आ गए? पुलिस ने क्या तुम्हारी अभी तक FIR तो दर्ज हुई नहीं है, क्या नहीं। क्या चाहती हो तुम, क्या मांग करना ये चाहती हो? चाहते हैं कि सीसीटीवी कैमरे की जांच हो, FIR दर्ज हो तुम्हारी FIR तब। हो और ये पता किया जाए कि कौन उनको ले गया है, जो ले गया उनको उस दशा में छोड़ के क्यों आ गया।